हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कम करने के बाद जदयू और राजद बैकफुट पे आ गई हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोग अपनी बात कमेंट में जरूर बताइए कि क्या हिंदू धर्म की छुट्टियों को कम करने का नुकसान राजद और जदयू को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जदयू और राजद कैसे बैकफुट पे आ गई हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि शिक्षा विभाग ने 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था। उसमें रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसके अलावा रक्षाबंधन, ऐसे तमाम जो हिंदुओं के पर्व हैं जिसको बड़ी मात्रा में लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उस पे छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ईद के लिए 3 दिन की छुट्टी दी गई थी। बकरीद पे भी शायद 3 दिन की छुट्टी दी गई थी। इसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। बीजेपी खुलकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमले करना शुरू कर दी। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को और लालू यादव को मौलाना नीतीश और मौलाना लालू के नाम से आने वाले समय में बिहार की जनता, देश की जनता जानेगी, जिस तरीके का इन्होंने काम किया था। इसके बाद अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने भी नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया। जबकि ये बताया जाता है कि प्रेम कुमार नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से हैं। अभी भी उनकी उनसे काफी अच्छी मित्रता है। इन सबके बीच अब जदयू की प्रतिक्रिया आई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से छुट्टियों का ऐलान हुआ है वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और विभाग ने जैसे पिछली बार, आप लोग को याद होगा, अभी इस साल भी काफी छुट्टियों को लेके हो हल्ला हुआ था, उसको संशोधित किया था। उसी तरीके से अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार की सरकार आने वाले समय में इन छुट्टियों को संशोधित करके और छुट्टियां देगी। दूसरी तरफ राजद की तरफ से शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहार भारत के ज्यादातर लोग मनाते हैं और इस पे छुट्टी होना चाहिए। कहाँ चूक हुई है इसको देख के और ठीक किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऐसा अंदेशा जदयू और राजद को लग गया कि इसका एक तरफा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप लोग समझिए कि बिहार में ज्योतिया एक पर्व होता है जो महिलाएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं, उसकी भी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया था। इन सब के बाद बवाल काफी मचा है। आप लोग भी देख ही रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि क्या बिहार सरकार के इस फैसले से, नीतीश कुमार की सरकार के इस फैसले से क्या जदयू और राजद को आने वाले इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से ही अभी अशोक चौधरी और शक्ति सिंह यादव डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आप लोग अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे अभी अशोक चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, क्या बीजेपी के पास ही हिंदू धर्म का ठीका है। ये अशोक चौधरी ने कहा है क्योंकि वो प्रत्यक्ष तौर पे ये जताना चाह रहे थे कि जो बिहार की सरकार है वो संवेदनशील है, छुट्टियों में बदलाव होगा। जैसा कि उनके बयान को मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी संशोधन होंगे इन छुट्टियों में, इन छुट्टियों पे जरूर इनको छुट्टियों में रखा जाएगा। सुशील मोदी ने भी आरोप लगाया था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की से जुड़ी जो उनके त्योहार हैं उनसे जुड़ी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अभी माने जाने वाले लोकप्रिय नेता हैं। जबकि मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में जो स्कूल हैं वो शुक्रवार के दिन बंद होंगे। शुक्रवार के दिन मुसलमान जो होते हैं वो जुमे की नमाज अदा करते हैं, तो उसके लिए उनको जो है वो फ्राइडे को छुट्टी देने का ऐलान किया गया है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन निजी तौर पे अगर माना जाए तो जो छुट्टियों का कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है। छुट्टियां इसलिए नहीं दी जाती हैं स्कूलों में ताकि आप अपने धार्मिक काम को करें। खास तौर पे वीकली मैं बात कर रहा हूँ, वीकली छुट्टियों की बात कर रहा हूँ।
अब ईद, बकरीद या दिवाली, दशहरा अलग चीज है, लेकिन जो वीकली छुट्टियां होती है वो संडे को होती है मैक्सिमम जगहों पे। लेकिन जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे फ्राइडे को छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसका भी खामियाजा आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जिस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका हो वहां पे अगर फ्राइडे को छुट्टी दी जाती है तो बाकी जो दूसरे जो समुदाय के लोग होंगे उनके मन में जाहिर सी बात है कि एक असंतोष की भावना होगी कि आखिर फ्राइडे को छुट्टी क्यों दी जाती है। वैसे भी स्कूलों में जो वीकली छुट्टी है वो किसी भी धार्मिक मुद्दे को लेकर नहीं देनी चाहिए, मेरा ये निजी तौर पे मानना है। क्योंकि आप समझिए कि अगर इस हिसाब से फिर जहां पे हिंदुओं की ज्यादा आबादी है वो मंगलवार के दिन छुट्टी मांगने लग जाएं कि नहीं जी आप ट्यूसडे को छुट्टी दे दो क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमें बजरंग बली की पूजा करना है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो ये स्कूलों से बहुत बहुत दूर रखना चाहिए इस तरीके के मुद्दों को। पंकज कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि इस संदर्भ में जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है, दोषी व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए। जी मैं यही कह रहा हूं कि इस तरीके का वीकली छुट्टियों को अगर कैटेगराइज करें, हम स्कूल में हम इसलिए जाते हैं या फिर अपने बच्चे को इसलिए भेजते हैं ताकि उसका बौद्धिक विकास हो सके, उसका पर्सनालिटी जो है वो निखर के आ सके। हम उसको स्कूल में कोई धार्मिक किताब पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। सिंपल सी बात है, स्कूलों में ना तो रामायण पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना गीता पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं। उसके लिए अलग चीज बना हुआ है। अगर आपको धार्मिक जानकारी लेनी है तो आपको हिंदुओं के लिए गुरुकुल है, मठ है, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए मदरसा है, वहां पे उनकी पढ़ाई होती है। तो कम से कम जो सरकारी स्कूल है, मैं मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बिहार सरकार के अधीन आने वाले सरकारी स्कूल हैं उनमें इस तरीके की छुट्टियों को देकर एक तरीके से डिवीजन नहीं पैदा करना चाहिए। क्योंकि कल को फिर जहां मुस्लिम आबादी है वहां पे फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है, कल को जहां हिंदू आबादी होगी वो कहेंगे कि हमको फिर मंगलवार के दिन छुट्टी दो। फिर ये ना बच्चों के मानसिक विकास पे एक तरीके से बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो, आप ये कोई मतलब पाकिस्तान नहीं है या फिर ये कोई हम लोग ऐसे कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहां पे धर्म के आधार पे चीजें होती हैं। तो धर्म के आधार पे स्कूलों में तो कम से कम वीकली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पंकज जी का जो कमेंट आया था उससे ये बात एकदम ये सामने आती है कि बिहार सरकार, वैसे पंकज जी को मैं अच्छे से जानता हूं, पंकज जी लगातार नीतीश कुमार के अच्छे कामों का पॉजिटिव तौर पे लिखते आए हैं। उनका अगर ये मानना है कि इसमें गलती हुई है, जो जदयू के समर्थक हैं उनका ये मानना है कि अगर गलती हुई है तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा।